जी, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। यहाँ पे जो है डायरेक्ट डायरेक्ट करने के लिए पहले तो बात है कि फॉर ऐसे पैराग्राफ्स तो कौन सा है, सी ग्रामर, आई डोंट नो कौन सा टॉपिक दिया गया है, चेंज ऑफ नरेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बताया गया है कि आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करें। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इस ये कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अगर आपको 6 वर्ड मिले, आई माई मी वी अवर अस, तो उनको हमने चेंज कर देना होता है बात करने वाले के मुताबिक। यहाँ पे देखें, बात करने वाला ये है रिहाना जिसका नाम है। तो इसके लिए हम, अगर आई है तो शी हो जाएगा, ठीक है। वी है तो अभी दे हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ रिहाना के साथ और भी तो होंगे। तो अगर माई है तो हर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आई माई मी वी अवर अस, ये चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर। हाँ, यू योर यू है, ये अकॉर्डिंग टू लिसनर होते हैं। अगर यहाँ पे लिसनर है ही को नहीं, किससे वो कह रही है हमें नहीं पता है, तो वो फिर आई बन जाता है, यानी वो हमारे से ही बात कर रही है। तो हम जो है फिर यू की जगह आई को लिखेंगे। स्टॉप इन माई जो है, ये चेंज होगा इसके मुताबिक, ठीक है, यानी हर हो जाएगा वर्क। तो इसमें देखें, रिहाना आस्क्ड मी, हाँ मूड का खास ख्याल रखें। और अगर ये पास्ट है, जैसे हम नजर आ रहे हैं सेड है, इस्तेमाल किया गया, मोस्टली सेड ही होता है, तो आप पहली फॉर्म को दूसरी में चेंज कर दें। ये अंदर नहीं है, यानी स्टॉप को स्टॉप्ड हो जाएगा, या विल का वुड हो जाएगा, सॉरी ये वुड हो जाएगा। और बाकी सारा सेंटेंस सेम ही रहेगा। अगर पहली फॉर्म हो तो दूसरी कर देते हैं, अगर दूसरी हो तो हेड लगा के तीसरी कर देते हैं। मोड का खास ख्याल रखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन फॉर्म में इनडायरेक्ट सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होता है, हम उसकी क्वेश्चन फॉर्म खत्म कर देते हैं। विल यू से पहले आ रहा है, ये यू के बाद चला जाएगा, ठीक है। तो ये तब्दीलियाँ होगी, और बाकी यूनिवर्सल ट्रूथ भी हैं, जैसे अल्लाह एक है, सूरज मशरक से निकलता है, ये जो हैं ये प्रेजेंट में ही लिखे जाते हैं। कहावतें जो हैं वो भी प्रेजेंट में लिखी जाती हैं, जैसे इत्तेफाक में बरकत है। तो इस तरह की जो लालच बुरी बला है, इस तरह की जो बातें हैं वो हमेशा ही प्रेजेंट में लिखी जाती हैं। आपकी राय जो है, योर कमेंट्स जो हैं वो भी प्रेजेंट में ही लिखे जाते हैं। और एक फैक्ट जो है, जैसे लाहौर दरिया के दरिया रावी के किनारे पर वाक़ है, ये एक फैक्ट है। तो इसको जो है, या मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद साथ साथ हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये साथ साथ थे। तो फैक्ट भी जो हैं वो भी हम प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। तो ये बातें जो हैं आपने रखनी है ज़हन में। अगर आपको चाहिए लिखने के लिए तो मेरा लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फ़ोन करें, और उसके बाद ऑन जूम पे मैं आपको इसमें बारे में गाइड कर सकता हूँ। तो विल यू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माय वर्क, क्या तुम जो है मेरे काम में मुदाखलत करना बंद करोगे। ये ध्यान, ये इसका मतलब है कि बंद क्यों नहीं करते वगैरह। रिहाना आस्क्ड मी, रिहाना ने मुझे पूछा, इफ, या मी यहाँ पे नहीं था, मैंने आपको पहले बताया, ऐसे लिखना भी नहीं चाहिए था, जरूरत में नहीं थी। इफ जो है हम कोई सवालिया फिक्रा हो तो यहाँ पे इफ लिखते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड, ये क्या क्यों कैसे, इस तरह का जो वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड जिन्हें हम कहते हैं, अगर वो ना हो, या फिर इस तरह से याद रखें, ये जो पहला वर्ड है सवाल का, ये इसके साथ अगर नॉट सूट करता हो, जैसे विल नॉट, वुड नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, तो फिर नहीं है हम इफ का इस्तेमाल करते हैं। वरना हम सवालिया फिक्र में को जब इनडायरेक्ट करते हैं तो इफ इस्तेमाल नहीं करते। इफ का मतलब यहाँ पे आया के है, अगर नहीं है, ठीक है। रिहाना आस्ट, रेहाना ने पूछा, इफ, या मैंने कहा था ये यू का आई हो जाएगा, ठीक है, सुनने वाले के मुताबिक, सुनने वाला मैं हूँ तो आई। विल है इसकी दूसरी फॉर्म हो गई, वुड हो गया। तो स्टॉप इंटरफेयरिंग इन, ये माई है, ये चेंज हो जाएगा इसके मुताबिक, बात करने वाले के मुताबिक, हर हो गया वर्क, बाकी तो कुछ नहीं है। शी सेड, या सेड आ गया, इसका मतलब है फॉर्म में चेंज होगी, पहली की दूसरी करनी है, दूसरी की हेड लगा के तीसरी करनी है। हाँ, ये कहावत आ गई, डायमंड कट्स डायमंड, ठीक है। तो कहावत आ गई है, आपने कुछ नहीं, सिर्फ दैट लगाना है, बाकी सारा सेम है। शी टोल्ड, उसने बताया, ये सुनने वाला कोई नहीं है, टोल्ड नहीं आ सकता, सेड ही आएगा, ठीक है। शी सेड या फिर कोई सुनने वाला मौजूद हो, शी टोल्ड मी, फिर समझ आती है। या सेड टू, जब सेड टू का टोल्ड बनाते हैं, खाली सेड का टोल्ड नहीं बनाते, इसको सेड ही लिखना चाहिए था। शी सेड दैट डायमंड कट्स डायमंड, उसने कहा डायमंड डायमंड को काटता है। She said, "What a beautiful piece of art." उसने कहा कैसा शानदार पीस ऑफ आर्ट है। अब ये देखें, व्हाट शुरू में आया हुआ है, लेकिन
आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन नहीं है। तो ये है मूड का खास ख्याल रखें, ये हैरानगी वाला मूड है। तो शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, वो हैरान होके उसने बेसाख्ता कहा, दैट इट वाज, इट इज, इट वाज हो जाता है, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, कि ये एक खूबसूरत पीस, मतलब ये इसको यूं ही लिखना चाहिए था, दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। ए ब्यूटीफुल को अ वेरी ब्यूटीफुल हो जाना था, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, ये सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं है, इट इज इसके एंड में आना चाहिए था। व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट इट इज, ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो हम इसको जब ट्रांसलेट करते हैं, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। उसके बाद है शी सेज, वो कहती है, अल्लाह माय मदर हैज एक्सपायर्ड, ये जो है ये देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके ये देखें आया हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो शी, मूड का खास ख्याल रखें, अफसोस वाला मूड है। शी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट, ये खत्म हो गया क्योंकि ये एक्सक्लेम में चला गया। तो माई मैंने बताया था चेंज होगा अकॉर्डिंग टू स्पीकर, ये शी है, हर हो जाएगा। देन हर मदर, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे सेड नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। ये इसने गलत कर दिया, ठीक है। ये भी एक्सक्लेम्ड भी नहीं आना भाई, ठीक है, यहाँ पे सेड तो है ही नहीं। शी एक्सक्लेम्स विद सरो, वो बड़े अफसोस से कहती है, दैट हर मदर हैज एक्सपायर्ड। अगर तो ये सेज है, फिर तो ये हैड नहीं आएगा और ये एक्सक्लेम्ड भी नहीं आएगा। तो अगर ये है पास्ट है, यहाँ पे सेड है, तो फिर ये ठीक है। मेरे ख्याल में बजाय इसके हम इतनी सारी चेंजेस करें, इसको सेड कर देते हैं। शी सेड अलास माय मदर हैज एक्सपायर्ड, तो शी एक्सक्लेम्ड विद सैरो दैट हर मदर हैड एक्सपायर्ड। आगे है, अगला क्वेश्चन है, दी मदर सेड टू हर डॉटर, मदर ने बेटी से कहा, मे गॉड ब्लेस यू विद सन, अल्लाह ताला तुझे एक बेटा दे। तो ये माँ जो है दुआ कर रही है, दी मदर प्रेड फॉर हर डॉटर, माँ ने बेटी के लिए दुआ की, दैट के गॉड माइट, में अंदर में जो है ये पहले से पहले आ रहा है, इसको हम अंदर ले आएंगे, माइट हो जाएगा, गॉड, गॉड में का गॉड माइट हो जाएगा। माइट के बाद पहली फॉर्म आती है, गॉड माइट ब्लेस। यू का क्या बनेगा, सुनने वाला, सुनने वाला कौन है, डॉटर, तो डॉटर के लिए हर आएगा, ठीक है, ये डॉटर के लिए हर आएगा। हर विद सन, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। द टीचर सेड, उसने कहा, हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, लिस्ट में अगला कौन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, द टीचर आस्क्ड हु, ये मैं कह रहा था क्वेश्चन वर्ड हो तो इफ नहीं लगाते, तो इज जो है वो चला जाएगा, नेक्स्ट इसका वाज बनेगा क्योंकि यहाँ पे सेट है। हु वाज नहीं आएगा यहाँ पे, हु वाज तो क्वेश्चन हो जाएगा, ये आगे चला जाएगा। हु ऑन दी, हु नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वाज, ठीक है। हु, यहाँ पे हु नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वाज, तो यहाँ पे वाज है एंड में आना चाहिए, वो यहाँ पे गलत जगह लगा हुआ है। तो दिस इज आपको करना चाहिए। अच्छा, आखिरी जो है इस सिलसिले में सेंटेंस है, ही सेड, उसने कहा, आरंट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, क्या आपको शर्म नहीं आ रही है, ठीक है। तो एक ही आस्क्ड मी, वैसे अपने पास से ऐड कर लिया है, नहीं करना चाहिए। ही आस्क्ड, आया कि मैं शर्मिंदा था, यहाँ पे क्यों नहीं है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, सवालिया फिक्र है। तो ये जो है हम इफ लगाएंगे। हाँ जी, आरंट तो आगे चला जाएगा। यू का क्या बनेगा, सुनने वाला, सुनने वाला अगर कोई ना हो तो आई होता है। तो इफ आई, आर का वाज हो गया, यार पहले इससे पहले आ रहा था, अभी अंदर आ गया, आई के बाद आ गया। इफ आई वाज नॉट अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ का, सुनने वाला क्योंकि मैं हूं इसलिए माई सेल्फ हो जाएगा, इफ आई वाज नॉट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। सुनने वाला कोई ना हो तो सुनने वाला हम खुद होते हैं। शी शायद, उसने कहा, मैं यू प्रॉस्पर, ये दुआ दी है। शी प्रेड दैट, यू जो है सुनने वाला होगा, सुनने वाला कोई नहीं है तो नेचुरली मैं ही हूँ। तो शी प्रेड दैट, पहले आई आएगा, इसका आई बनेगा, और मे उसके बाद आएगा, मे का माइट हो जाएगा, प्रॉस्पर का प्रॉस्पर रहेगा। सो दिस इज वेरी, हम इसको जो है डायरेक्ट कर दिया हमने।
उसके बाद है ये लिखे भी हुए हैं, और यूज ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस, ये सेंटेंस बनाने हैं। ये है, और एक होता है अल्टर, एक होता है अल्टर। तो एल्टर जो है, एल्टर, ये है तब्दील करना। वी कैन नॉट फोर्स हर टू एल्टर हर माइंड, हम उसे मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपना जहन चेंज करे, अपनी सोच चेंज करे। आल्टर, ये आल्टर उसको कहते हैं जहाँ पे जानवर जाके कुर्बान किए जाते हैं, नजराने चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। पीपल ब्रॉट द एनिमल टू द आल्टर, लोग जानवर को कुर्बानगाह की तरफ ले आए। बेल, बेल होती है जमानत, BAIL, बेल। तो वी वर रिलीज ऑन बेल, हमें जो है जमानत पर रिहा कर दिया गया। ये भी बेल है, ठीक है। एक्चुअली ये है बेल, ठीक है। तो बेल जो है उसको बेल ही करके पढ़ देते हैं। तो ये वाला जो है तो भाई बेल है, BAL, बेल। ये जो है वो बड़ा कपड़ा या बोरी जिसमें जो है कॉटन जो है भर दी जाती है उठाने के लिए, उसको बेल कहते हैं। कॉटन जो है उसको बेल की शक्ल में बेचा जाता है। वी लोडेड अप द ट्रक विद बेल्स, बेल्स ऑफ कॉटन, हमने ट्रक को कॉटन की गट्ठे के साथ, बेल्स के साथ भर दिया। पंड कहते हैं उर्दू में इसको, पंजाबी में। तो हमने पंडे जो थी कॉटन की वो उठा उठा के ट्रक में रख दी। क्लॉथ होता है अनसिला कपड़ा होता है, वाइप या द सरफेस विद ड्राई क्लॉथ। तो ये जो मेज की होगी, जो मेज को क्या कहते हैं, छोटे कपड़े के एक कपड़े के साथ इसको सॉफ्ट कर दें, ठीक है, पीस ऑफ क्लॉथ के साथ इसको मेज को सॉफ्ट कर दें। ये सरफेस है, सतह है, हो सकता है मेज की है या किसी और चीज की जो सतह है, उसको करके इसको साफ कर दें, वाइप कर दें। क्लोथ, क्लोथ होता है ढांपना, ठीक है, कपड़े पहनाना। शी फेड एंड क्लोथ्ड हर चिल्ड्रन नाइसली, उसने अपने बच्चे को अच्छे तरीके से खाना खिलाया और उसको अच्छे तरीके से कपड़े पहनाए। डायरी, डायरी होता है जिसपे हम लिखते हैं। तो व्हाट आर यू राइटिंग इन योर डायरी, तो तुम अपने डायरी में क्या लिख रहे हो। डेयरी होता है जहाँ से हम दूध खरीदते हैं, डेयरी फार्म आपने सुना होगा। वी बॉट ए लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम द डेयरी, हमने डेयरी से 1 लीटर दूध खरीदा, ठीक है। उसके बाद है एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट जो है इसका मतलब होता है सवाई। दे ऑल फेल्ट हैप्पी एक्सेप्ट जॉन, सबने खुशी महसूस की सवाई जॉन के। और एक्सेप्ट है ACCEPT, एक्सेप्ट होता है कबूल करना। वी डिड नॉट एक्सेप्ट देयर इनविटेशन, हमने उनकी दावत को कबूल नहीं किया। गेट जो है दरवाज़ा होता है, द स्कूल गेट वाज क्लोज्ड, स्कूल का दरवाज़ा बंद हो गया। और उसके बाद गेट, ये एक्चुअली वो गेट है, ये गेट है। तो गेट, शी, इसका चलने का अंदाज होता है, शी वॉक्स विद ब्यूटीफुल गेट, वो खूबसूरत अंदाज से चलती है। इन्वेंट होता है ईजाद करना, ठीक है, नई चीज़ बनाना। मार्कोनी इन्वेंटेड रेडियो, मार्कोनी ने रेडियो बनाया। डिस्कवर होता है दरियाफ्त करना, पहले से मौजूद चीज़ को ढूंढ निकालना। तो डिस्कवर, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया, ढूंढ निकाला। लायर, पहले वाला जो है ये होता है झूठ बोलने वाला। ही इज अ हैबिचुअल लायर, किसी शख्स की बात हो रही है कि वो आदतन झूठ बोलने वाला है। और लायर यानी वकील। द क्वाइट वाज एन ऑनेस्ट एंड अपराइट लॉयर, कायद आज़म जो है वो एक ईमानदार और सच्चे जो हैं वकील थे। आगे है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। लाहौर एक जो है उर्दू में दिया होगा, आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। लाहौर एक तारीखी शहर है, लाहौर इज़ एन एंशियंट एंड हिस्टोरिकल सिटी, एक कदीम और तारीखी शहर है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी, ये दरिया रावी के किनारे पर वाक़ है। इट इज़ सिचुएटेड, ये वाक़ है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी, दरिया रावी के किनारे पे। इट इज़ द कैपिटल ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब, ये पंजाब के का दारुल खिलाफा है, ठीक है, कैपिटल है ये, दारुल खिलाफा है ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब, सूबा पंजाब का।
देर आर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, इसमें बहुत सी तारीखी इमारतें हैं इन द सिटी, इस शहर में. बादशाही मस्जिद, द रॉयल मस्जिद इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मस्जिद इन द वर्ल्ड. बादशाही मस्जिद है दुनिया की बड़ी तरीन मस्जिदों में से एक है. द टॉम्ब ऑफ अल्लामा इकबाल इज सिचुएटेड, अल्लामा इकबाल का मज़ार वाक़ है नियर द बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद के. अल्लामा इकबाल gave us the idea of पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल ने हमें पाकिस्तान का तस्वर दिया. The Pakistan resolution was also passed in Lahore, पाकिस्तान की करारदाद लाहौर में पास हुई. मीनार पाकिस्तान was built in commemoration of this resolution. मीनार पाकिस्तान was built, मीनार पाकिस्तान बनाया गया in commemoration, याद में, of this resolution, इस करारदाद की याद में बनाया गया. It was built in the इकबाल पार्क, ये इकबाल पार्क में तमीर हुआ. तो ये है हमारे पास ये ख़त्म हो गया. ये सोल्यूशन काम किया हुआ है. आई विल चेक इट लेटर. So in this way, this class comes to end. Thank you for watching. Have a nice time. And if you don't mind, if you have not yet, please subscribe to the channel and press the like and bell button to get the fresh from us. Thank you for watching. Have a nice time. Goodbye.